दोस्तों नमस्कार, मैं हूं आपका दोस्त सीए योगेश जैन और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल माई सीए पोर्टल। दोस्तों हमारे इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। मेरे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कर दें। दोस्तों आज का हमारा वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है। आज हम बात करेंगे एमएसएमई में हुए लेटेस्ट अमेंडमेंट के बारे में, जिसे फाइनेंस मिनिस्टर ने 13 मई 2020 को आपके सामने रखा था। उन्होंने एक न्यू डेफिनेशन प्रोवाइड की थी एमएसएमई को बूस्ट करने के लिए। एक कंपोजिट क्राइटेरिया रखा था और पुराने इन्वेस्टमेंट बेस्ड क्राइटेरिया को हटा दिया था। ये डेफिनेशन 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल है। दोस्तों एमएसएमई रजिस्ट्रेशन नंबर को अब उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर बोला जाएगा। उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के लिए गवर्नमेंट ने 26 जून 2020 को एक नोटिफिकेशन निकाला था। इस नोटिफिकेशन में एमएसएमई को न्यू रजिस्ट्रेशन करवाने की बात कही गई है। आपका पुराना उद्योग आधार नंबर केवल 31 मार्च 2021 तक ही वैलिड रहेगा। अब आपको उद्योग आधार में रजिस्ट्रेशन करवाने की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 जुलाई से सारे रजिस्ट्रेशन उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर के ही होंगे। सेक्टर कवर्ड अंडर एमएसएमई। दोस्तों एमएसएमई में केवल मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर ही कवर्ड हैं। ट्रेडर्स इसमें रजिस्ट्रेशन ना करवाएं। बहुत से लोगों ने ट्रेडर्स का भी रजिस्ट्रेशन करवा दिया था पास में, जो कि गलत है। उसका कोई यूज़ नहीं है। दोस्तों अब मैं आपको बताऊंगा कंपोजिट क्राइटेरिया क्या है। आपका इन्वेस्टमेंट और एनुअल सेल्स दोनों देखे जाएंगे आपकी कैटेगरी डिसाइड करने के लिए। दोस्तों मैन्युफैक्चरिंग के केस में प्लांट एंड मशीनरी देखी जाएगी एंड सर्विस के केस में इक्विपमेंट्स। एनुअल सेल्स की फिगर विदाउट एक्सपोर्ट ही देखी जाएंगी। दोनों ही केस में दोनों फिगर्स आपकी प्रीवियस ईयर की आईटीआर, जिसमें आप अपनी बैलेंस शीट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट देते हैं, वहां से ली जाएंगी। इसके साथ साथ आपकी सेल्स जीएसटी पोर्टल से भी मैच होनी चाहिए। दोस्तों अगर आपके अलग अलग जीएसटी नंबर हैं तो आपको सबको कंबाइन करके अपना टर्नओवर देना है। दोस्तों अब मैं आपको रिवाइज एमएसएमई क्लासिफिकेशन बताऊंगा। ये 1 जुलाई 2020 से एप्लीकेबल है। अगर आपका बिजनेस एंटिटी में इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट्स 1 करोड़ तक है एंड टर्नओवर 5 करोड़ तक है तो आप माइक्रो कैटेगरी में माने जाएंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट्स 10 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर 50 करोड़ से कम है तो आप स्मॉल कैटेगरी में माने जाएंगे। अगर आपका इन्वेस्टमेंट इन प्लांट एंड मशीनरी या इक्विपमेंट्स 50 करोड़ से कम है एंड टर्नओवर 250 करोड़ से कम है तो आप मीडियम कैटेगरी में माने जाएंगे। दोस्तों अगर इन्वेस्टमेंट या टर्नओवर दोनों में से कोई भी एक वैल्यू लिमिट से ऊपर हो जाती है तो आप नेक्स्ट कैटेगरी में शिफ्ट हो जाते हैं। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 50 करोड़ या 250 करोड़ से टर्नओवर ज़्यादा हो जाता है तो आप एमएसएमई की डेफिनेशन से ही बाहर हो जाते हैं। दोस्तों अगर आप न्यू एंटरप्राइजेस हैं तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन देनी होगी प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी की जो वैल्यू है आप इनवॉइसेस से ले सकते हैं विदाउट जीएसटी। अगर आपके पास पैन नंबर नहीं है तो आपको सेल्फ डिक्लेरेशन से टर्नओवर बताना होगा, लेकिन 31 मार्च 2021 के बाद आपको पैन और जीएसटी नंबर लेना मैंडेटरी होगा। अब मैं आपको कुछ एग्जांपल्स देता हूँ। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट 80 लाख है और टर्नओवर 4 करोड़ है तो आप माइक्रो कैटेगरी में आएंगे। और अगर आपका इन्वेस्टमेंट 2 करोड़ है और टर्नओवर 4 करोड़ है तो आप स्मॉल कैटेगरी में आ जाएंगे, क्योंकि आपका इन्वेस्टमेंट 1 करोड़ की लिमिट को क्रॉस कर चुका है। मान लीजिए आपका इन्वेस्टमेंट 80 लाख है लेकिन टर्नओवर 10 करोड़ है तो आप स्मॉल कैटेगरी में माने जाएंगे, क्योंकि आपका टर्नओवर 5 करोड़ की लिमिट से ऊपर है। अगर आपका इन्वेस्टमेंट 55 करोड़ है और टर्नओवर 200 करोड़ है तो आप एमएसएमई की डेफिनेशन से बाहर हो जाएंगे। रजिस्ट्रेशन प्रोसेस ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन नंबर। रजिस्ट्रेशन फॉर्म विल बी प्रोवाइडेड ऑन उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। दोस्तों इसमें कोई भी गवर्नमेंट फीस नहीं लगेगी। आपका आधार नंबर मैंडेटरी होगा रजिस्ट्रेशन के लिए, वो चाहे प्रोप्राइटर का हो, पार्टनर का हो, डायरेक्टर का हो या एचयूएफ के कर्ता का। पैन और जीएसटी नंबर मैंडेटरी होगा कंपनी, एलएलपी, सोसाइटी और ट्रस्ट के केस में। अगर आपने पहले से एमएसएमई नंबर यानी कि उद्योग आधार मेमोरेंडम ले रखा है तब भी आपको नया रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा 1 जुलाई 2020 से। तो फिलहाल अभी आप वेट कीजिए 1 जुलाई 2020 का। उद्योग आधार नंबर अभी अप्लाई मत कीजिए। अपडेशन ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांजिशन पीरियड इन क्लासिफिकेशन। दोस्तों आपको अपनी प्रीवियस ईयर की इनकम टैक्स रिटर्न
और जीएसटी रिटर्न से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन हर साल साइट पे अपडेट करनी पड़ेगी। अगर आप इन्फॉर्मेशन नहीं देंगे तो आपका रजिस्ट्रेशन सस्पेंड हो सकता है और जो इन्फॉर्मेशन आप देंगे या गवर्नमेंट खुद ले लेगी इनकम टैक्स या जीएसटी अथॉरिटी से, उसके बेसिस पे आपकी कैटेगरी डिसाइड होगी। इन केस ऑफ अपवर्ड चेंज, एन एंटरप्राइज विल मेंटेन इट्स प्रिवेलिंग स्टेटस टिल द एक्सपायरी ऑफ 1 ईयर फ्रॉम द क्लोज ऑफ द ईयर ऑफ रजिस्ट्रेशन। इसका मतलब यह है कि अगर ट्रांजिशन फेज में आपका स्टेटस अपवर्ड होता है तो आपको 1 साल और सेम प्रीवियस स्टेटस में रखा जाएगा। अगर आपका इस ट्रांजिशन की वजह से डाउनवर्ड चेंज होता है तो आपको इस फाइनेंशियल ईयर के एंड तक पुराना स्टेटस मिलेगा और 1 अप्रैल से नया स्टेटस मिल जाएगा। चलिए अब मैं आपको थोड़ा सा बेनिफिट बता देता हूं एमएसएमई के। फर्स्ट, कोलेटरल फ्री लोन्स अप टू 2 करोड़। सेकंड, वेरियस सब्सिडीज एंड इंसेंटिव्स, ट्रेनिंग ऑन स्किल डेवलपमेंट, मार्केटिंग सपोर्ट स्कीम्स, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट प्रोग्राम्स, डिस्ट्रेस एसेट फंड सबऑर्डिनेट डेट स्कीम, इक्विटी इन्फ्यूजन फॉर एमएसएमई थ्रू फंड ऑफ फंड्स। दोस्तों इसके अलावा बहुत सारी स्कीम्स हैं जो कि आप एमएसएमई की वेबसाइट पे देख सकते हैं। अगर आप बोलेंगे तो मैं उसके लिए एक सेपरेट वीडियो और आपके लिए बना दूंगा। दोस्तों ये मैं आपको बोनस के तौर पर एक स्कीम बता रहा हूँ जो कि एमएसएमई और दूसरे स्मॉल बिजनेसमैन के लिए है। ये फाइनेंस स्कीम सिडबी चलाती है इन पार्टनरशिप विद वेरियस बैंक्स, एनबीएफसीज एंड प्राइवेट लेंडर्स। आप सिडबी की वेबसाइट उद्यमी मित्रा या पीएसबी लोन्स इन 59 मिनट्स पे विजिट करके अपना लोन अप्लाई कर सकते हैं। यहाँ पे मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया और एमएसएमई लोन्स की एप्लीकेशन ली जाती हैं। सारे डॉक्यूमेंट डिजिटली अपलोड होते हैं। आपको बैंक अपने आप कांटेक्ट करेंगे अगर आपकी एलिजिबिलिटी निकलती है। दोस्तों आप अपनी ज़रूरत के हिसाब से मुद्रा लोन 10 लाख तक, स्टैंड अप इंडिया जो कि SC, ST और वुमेन्स के लिए है 1 करोड़ तक और SME लोन्स 10 करोड़ तक अप्लाई कर सकते हैं। सब कुछ आपकी एलिजिबिलिटी पे डिपेंड करता है। इसके अलावा आपको उद्यमी मित्रा पे न्यू बिजनेस आइडियाज़ और प्रोजेक्ट रिपोर्ट भी मिल जाती हैं। इस वेबसाइट पे लैंडर्स का बहुत बड़ा नेटवर्क है। बहुत सारी हैंड होल्डिंग एजेंसीज आपकी हेल्प करने के लिए यहाँ पर अवेलेबल है। दोस्तों थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आई होप आपको सारी बातें समझ आ गई होंगी, लेकिन फिर भी आपको कोई डाउट है या आप कोई क्वेश्चन पूछना चाहते हैं तो प्लीज़ आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं। मैंने सारे इंपॉर्टेंट लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में शेयर कर दिए हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।